स्टेप आती है। कैसे हो आप सब लोग? आप लोगों का रिजल्ट जब आएगा ना तो आप लोगों को अभी बहुत ज़्यादा डाउट है कि मैम कितने मार्क्स के साथ हम लोग पास होंगे, कितने मार्क्स का क्राइटेरिया रहेगा, जिसके ऊपर ये ऑलरेडी अपलोडेड सो मेनी वीडियोज इन द टॉपिक, बट आप लोगों को अभी भी कन्फ्यूजन है। सो आई एम क्रिएटिंग दिस वीडियो अगेन फॉर यू ऑल। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल 80 में से कितने परसेंटेज जो है आप लोगों को लेनी होती है, मीन्स 80 में से कितने मार्क्स वाला जो बच्चा है वो पास होता है। तो एक बच्चे ने मुझे कमेंट भी किया था कि मैम गूगल पर तो 33 मार्क्स दिखा रहा है। सो ऑब्वियसली दिस इज राइट। 100 का 33%, जितने भी मार्क्स का आपका पेपर होता है ना बच्चे, हमेशा याद रखना आपको उसका 33% लेकर आना तो होता है फॉर पासिंग मार्क्स। ठीक है, चाहे आप 20 मार्क्स का टेस्ट दो, चाहे आप 60 का दो, 70 का दो, 80 का दो, 100 का हो, आपको 33% जो है उस मार्क्स का लेकर आना होता है। ठीक है, आई होप ये चीज़ क्लियर हुई। उसके बाद में आप 33% को निकालना कैसे, तो वो मैंने आप लोगों को बता रखा है। जितने मार्क्स हों उसका 33% इंटू 33/100 करके निकालेंगे। सो ईजिली यू विल गेट द एग्जैक्ट मार्क्स। ठीक है, तो उसके लिए 80 मार्क्स का अगर आप पेपर दे रहे हैं, सो 12th वालों के लिए मैं बात कर रही हूँ, अगर आप 80 मार्क्स का पेपर दे रहे हैं तो आपको 80 में से 27 मार्क्स लेकर आने हैं। 26 पॉइंट समथिंग में कुछ जाता है आपके 33%। सो आपको स्कोरिंग के अंदर जो है वो 27 मार्क्स अप्रॉक्सीमेट लेकर आने ही हैं फॉर पासिंग क्राइटेरिया। इफ़ यू आर इन 12th क्लास और आप ओपन से हो, आइदर यू आर फ्रॉम रेगुलर और CTP, आपको 27 मार्क्स ही लेकर आने हैं इफ़ यू आर गिविंग अ पेपर ऑफ 80 मार्क्स। ओके, सेम अगर आपका पेपर जो है वो 60 मार्क्स का 70 मार्क्स का है 12th क्लास के अंदर, तो 60 में से आप लोगों को 19 पॉइंट समथिंग मीन्स 20 मार्क्स लेकर आने हैं। और अगर आपका पेपर 70 ऑफ मार्क्स का है तो आपको 23 मीन्स 24 मार्क्स अप्रॉक्सीमेट लेकर आने हैं। उससे ज़्यादा मार्क्स जब आप अटेन करते हैं उन दैट ही कंडीशन में आप लोग पास माने जाएंगे। ओके, सो दिस इज़ फॉर 12th क्लास, क्योंकि उनके असेसमेंट के मार्क्स बिल्कुल अलग हैं। आपको सिर्फ अपने इंटरनल क्वेश्चन जो पेपर दोगे आप, उसके अंदर ही आपको इतने मार्क्स लेकर आने ही हैं। ओनली इन दैट कंडीशन यू विल पास। ओके, अब चलते हैं 10th क्लास के ऊपर। तो 10th क्लास का रूल थोड़ा सा डिफरेंट हो गया है फ्रॉम प्रीवियस रूल्स कि आप लोगों को असेसमेंट मार्क्स और थ्योरी मार्क्स दोनों मिलाकर अब आप लोगों को 27 मार्क्स लेने हैं, मीन्स 33% अटेन करना है। फॉर एग्जाम्पल 80 मार्क्स का पेपर दे रहे हैं तो उसमें 27 वाला पास है, दिस इज राइट। बट आप लोगों के असेसमेंट के मार्क्स प्लस थ्योरी के मार्क्स मिलके 33 मार्क्स बनने चाहिए। लाइक अगर आपकी असेसमेंट 20 लगी है तो 33 में 20 अगर हम लेस करते हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ 13 मार्क्स लेने हैं फॉर पासिंग क्राइटेरिया। तो अगर आपका 80 मार्क्स का पेपर है और अगर आप उसमें 13 मार्क्स लेकर आ जाते हो और असेसमेंट में अगर 20 है, आपको असेसमेंट के मार्क्स अभी नहीं पता। ओके, सो जो आपकी स्कोर कार्ड आएंगे ना, जब आपका रिजल्ट आएगा तो उसमें आपकी असेसमेंट साथ में ऐड होगी। तो अगर आपकी असेसमेंट 20 पूरी लगी हुई है ना, तो आपको 13 मार्क्स से अगर आपके ऊपर मार्क्स हैं तो आप पास हो जाओगे उस कंडीशन में। और जो कि बहुत ईजी चीज़ है, बहुत ही एक्साइटेड और बहुत ही अच्छा रूल ये बनाया है। इससे तो बहुत ज़्यादा बच्चे जो है ना वो पासिंग परसेंटेज से अबव होंगे। तो ये चीज़ आई थिंक बहुत ज़्यादा अच्छी है ना? आपका क्या कहना है इसमें? तो आई होप कि अभी आप लोगों को ना कोई भी डाउट नहीं होगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी और कोई भी परेशानी नहीं होगी इस चीज़ को समझने में। जैसे बहुत सारे बच्चे बोल ही रहे हैं कि मैम 80 में 27 वाला पास है और मैम 23 मार्क्स वाला पास है, या फिर असेसमेंट वालों का रूल है। तो सिर्फ 10th क्लास में असेसमेंट वालों का रूल है। आपको असेसमेंट के मार्क्स और आपने थ्योरी वाले मार्क्स जो हैं टोटल मिलाकर आपके जो हैं 33 मार्क्स बने चाहिए, उसमें आप पास हो जाओगे। ठीक है, और आपका 70 मार्क्स का पेपर है तो आपको 23 मार्क्स लेकर आने हैं पूरे। ठीक है ना, 23 मार्क्स के अंदर आपके अगर असेसमेंट में जो मार्क्स हैं और उस वाले मार्क्स टोटल मिला के आपके 23 प्लस बने जाएंगे। तो इस तरीके से कुछ क्राइटेरिया है। और बाकी का जो है, अब ये लोग रूल्स में क्या दखल अंदाजी करते हैं, क्या चीज़ जो है वो नई देखने के लिए मिलती है, क्या चेंजेस रखते हैं, वो चीज़ देखने में भी आएगी। क्योंकि अगर आपका पेपर 60 नंबर का है, जैसे साइंस का पेपर 60 नंबर का रहता है, तो आप लोगों के अगर 60 में से 19 नंबर वाला पास है, तो अगर आपके असेसमेंट में 15 आ गए तो सिर्फ 4 नंबर लेकर आप थ्योरी में पास हो सकते हैं। ये चीज़ यहाँ पर लागू हो रही है। लेकिन मुझे ऐसा कुछ लगता नहीं, क्योंकि इतना ज़्यादा ईजी चीज़ तो ये लोग करने से रहे हैं ना, तो कुछ इसके पीछे फंडा होगा, कुछ इसके पीछे इनके रूल्स होंगे और कुछ ऐसी चीज़ें भी होंगी जो इन लोगों ने अभी खुल के नहीं बताई हैं। वो चीज़ रिजल्ट का टाइम पर ही देखने के लिए मिलेगी। बट ओवरऑल यही है कि रिजल्ट में आप लोगों के असेसमेंट के मार्क्स भी ऐड होकर आपको पासिंग में हेल्प करेंगे। ओके, सो आई होप वीडियो पसंद आई होगी। आई होप आपकी ये चीज़ें डाउट्स जो है वो क्लियर हो गए होंगे। और इसके अलावा कोई डाउट हो तो डू कमेंट। और ऑल्सो यू कैन ज्वाइन अवर इंग्लिश स्पीकिंग ग्रुप, जिसका लिंक जो डिस्क्रिप्शन में है। एंड कीप फॉलो, कीप सब्सक्राइब एंड कीप शेयर। थैंक यू।